समस्या मजबूरी में है ना। होली में सुना है कि मजबूरी बुढ़वा में लागल भतार का बोले मजबूरी में लोग अपन आई तो मंगल राज हो जंगल राज ना हो। अब भाई देखी ना कितना मंगल गाय में चैता गवाई खूब बढ़िया देखी ब्यासो भाग नहीं हो वो ना जब बंद कर जाकर देखिए वो जो जहाँ भी वो कदम रखे वो शिक्षा की भी बढ़ोतरी की है। सांसद साहबुद्दीन साहब खराब नहीं थे। हुआ है कि आज तक हम लोग चेहरों नहीं देखे हैं, क्या कविता सिंह के नाम से जाना जाता है, आज तक हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। लेकिन लोग कहते हैं साहबुद्दीन जो सिवान के लिए धरती पर एक मतलब कि महापुरुष चाहे विकास पुरुष के नाम से बेचारा जो कर के चला गया, ठीक है कहने के लिए कुछ लोग बुराई भी कहते हैं अच्छाई भी कहते हैं, लेकिन वैसा संसद हमको अंदाज है कि अपने यहाँ सिवान की धरती पर कोई पैदा भी। ये मार्ग आप देख सकते हैं श्रीकांत भारती मार्ग, हालांकि पहले बड़ी मस्जिद मार्ग था लेकिन इसको श्रीकांत भारती मार्ग किया गया। इसका उद्घाटन यहाँ के पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी ने किया था। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोड माना जाता है इसलिए कि ये शहर के बीचों बीच है और जिस तरह से यहाँ का व्यवस्था है आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। जो व्यवस्था है यहाँ पे इंसान को बीमार तो छोड़ दीजिए, महामारी में डालने के लिए काफ़ी है। क्या है आपको मैं बताता चलूँ तो जिस तरह से सरकार आज कह रही है बड़े बड़े विज्ञापन दे करके कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, साफ सफाई भी जरूरी है, लेकिन साफ सफाई का व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं। हालांकि देहात रहता तो लोग कूड़ा कचरा कहीं किसी गड्ढे में फेंक सकते थे, लेकिन इस शहर का हालात है ये लोग जाएंगे कहाँ। जाहिर है कि जिस तरीके से कचरे का अंबार लगा हुआ है, मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि चारों तरफ कैमरा दिखला दें, ये पूरा घनी बस्ती भी है, मेन मार्केट का मोहल्ला भी कहा जाता है। और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं जरा दिखला देना चाहता हूँ, इन बच्चों को भी देख लीजिए, बच्चे भी यहाँ से गुजरते होंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है कि पूरे सीवान को बीमार करने के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन और ना ही जो नगर परिषद का कोई इसमें काम नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज बीमारी के हालात में पूरे शहरवासियों को छोड़ा जा रहा है। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल अब शायद खत्म हो चुकी है, लगभग 2 दिन हुआ और जिस तरीके से ये लोग की मान मनोबल हुई है, हालांकि इन दोनों के बीच जो नोराफोसी चल रही थी उससे पूरा बिहार जो है कि कचड़े के अंबार में ढेर हो चुका था। लेकिन हम बात आज करेंगे सिवान की। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सिवान का वो जगह है, काफ़ी पॉश माना जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ पे एक धार्मिक स्थल मस्जिद भी है और ठीक इसके बगल में जो है कि गुरुद्वारा है। इतना महत्वपूर्ण गली और इतना मतलब महत्वपूर्ण मार्केट होने के बाद, और कहा जाता है धार्मिक स्थल जहाँ रहता है वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ये सरकार की भी जिम्मेवारी होती है और आम आदमी की भी होती है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे पूरा कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। उसके बाद आपको मैं एक ताज्जुब की चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे तरफ वहाँ पे जो है कि होटल है, मिठाई की दुकान है और ठीक पीछे भी मिठाई की दुकानें हैं। उसके बाद आप यहाँ ये चीज़ें देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं, गला पट्टी हो या जो भी हो सब, यानी कि कहा जाता है कि पूरा महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ सब्जियाँ भी बिक रही हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस कचड़े के अंबार से अगर जो लोग गुजर रहे हैं, जो मिठाई खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, चावल दाल आटा जो कुछ भी खरीद रहे हैं, तो क्या वो लोग इस महामारी से बच सकते हैं? और अगर बच भी जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो भगवान भरोसे ही बच। आज हम लोगों को जो है कि महामारी में धकेलने के लिए एक तो कोरोना का पहले से ही महामारी चल रहा है और ऊपर से जिस तरीके से ये सरकारी इंतजाम हो रहा है, ये जो है कि हमारे पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मेरे साथ राजन जी हैं जो कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक मिठाई के दुकानदार भी हैं। आप एक बात बताइए राजन जी कि जिस तरह से यहाँ कचड़े का अंबार लगा हुआ लगभग आज 15 से 20 दिन हो गया, क्या कहेंगे आप लोग? क्या बीमारी से बच रहे हैं? कोई आप लोग अलग से दवा ले रहे हैं, कोई इंजेक्शन ले रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए, जो अभी तक आप लोग सुरक्षित हैं? ये तो महामारी फैलाने का एक व्यवस्था है जी। और ये सारा दोष हमारे सिवान के जनप्रतिनिधियों का है, चाहे वो लोकसभा के प्रत्याशी हों, विधानसभा हो, चाहे हमारे वार्ड के पार्षद हो। ये अगर एक्टिविटी रहते तो हमारे इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे बड़ी मस्जिद के पीछे नहीं होती। बड़ी मस्जिद है, झगड़ावा पीपर है, नहीं बता रहे हैं 3-4 जगह पूरा शहर का कूड़ा ले आके गिराया जाता है यहाँ पे। बड़ी मस्जिद, झगड़ावा पीपर और कसेरा टोली चौक पे और एक दरबार के सामने।
क्या यही जगह मिलता है शहर में गिराने का? ये हमारे जनप्रतिनिधि को कहीं भी सोचने का और अपनी बात को प्रशासन तक रखने का समझ नहीं है। होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। और हमारे किसी भी व्यापारी बंधु का कोई भी समस्या कोई जनप्रतिनिधि समझने वाला नहीं है। आप मास्क भी नहीं पहने हैं और इस कचड़े के अंबार में 24 घंटा बैठे रह रहे हैं। क्या आप लोग अपने से मास्क मैं अभी तुरंत उतार कर रखा हूँ बोलने के लिए। जी। मैं अभी यहाँ से हटूंगा, तुरंत मैं मास्क पहनूंगा। जी। अच्छा, जो आप नगर परिषद की बात कर रहे थे, सरकार की बात कर रहे थे, ये चुनता कौन है आखिर, ये बताइए जरा। जनप्रतिनिधि आदमी चुनता है एक उम्मीद से, एक व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन अब जनप्रतिनिधि के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो काम कैसे करता है। ये नहीं कि वोट लिया और सो गया। सारे लोगों ने वोट लिया है और सो गए हैं। उनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और जनता जिस दिन जगेगी इस सारे लोगों को उलाट के रखेगी। जनता तो फिर जगेगी तो फिर हिंदू मुस्लिम उलझा दिया जाएगा उसको। नहीं उलझाएगा। अब वो हिंदू मुसलमान, आप आए हैं, आप हिंदू मुसलमान सोच के हमसे कोई बात कर रहे हैं। झोला लेके बाजार जाते हैं तो हिंदू मुसलमान समझ के दुकान से सामान लेते हैं। वोट तो लोग यही दे रहे हैं ना। ये तो जनप्रतिनिधि बरगलाते हैं समाज को। जी, यही कहने जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगा वो उस तरह की वर्षों से है ही। वो लोग चले गए, नेता लोग आते हैं किसी फंक्शन में, जितने रहते हैं रौनक रहता है, जब चले जाते हैं तो आप एक बात बार बार नेता की बात कर रहे थे, राजन जी भी बात कर रहे थे नेता ही की। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नेता क्यों चुनते हैं आप लोग? सिवान में और भी तो सांसद थे ना। ये मानसिकता जो है, ये जो स्थिति जो है, ये आज की नहीं है। ये वर्षों की एक परंपरा बनाया गया है। वोट प्रणाली जो इस समय सबसे गलत तरीका है, मिसयूज है। ये स्वतंत्रता जिसके लिए लोगों ने गर्दन कटाया है, आज उसका मिसयूज हो रहा है। जो कानून बनाया था अम्बेडकर साहब ने, आज उसका मिसयूज हो रहा है। हम लोग अंदर कभी आप लोग कहते हैं, मना करते हैं? नहीं। कचरा जब गिरता है मना करते हैं आप लोग? सर हम लोग मना करते हैं, मगर हमेशा कचरा यहाँ गिरता है और हम लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। और आप तो अभी आए हैं सर, हम लोग को हमेशा इस चीज़ का झेलना पड़ता है। हम लोग को यही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो तो हमको लग रहा है कि आप लोग कुछ एनर्जी वाला अलग चीज लेते होंगे, कभी तो आप लोग बीमार नहीं पड़े हैं। नहीं तो इस कचरा में रहने के बाद आप लोग बीमार नहीं पड़े तो ताज्जुब की बात है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, हमेशा कचरा में रह रहा है, बीमार हो ही रहा है। मास्क लेकर के बैठ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, उसके बाद भी क्या कहा जाए। मास्क कम से कम आप लोग लगा लीजिए, हम देख रहे हैं बहुत। अरे भाई, तो मास्क लगा रहे हैं लेकिन क्या करेंगे, कितना कहाँ लगाएंगे। यहाँ से देखिए हाथी चौक तक कूड़ा पड़ा हुआ है और जगह देखिए झगड़ा बर्तन पड़ा हुआ है। अच्छा, यही यहाँ का हमेशा ही व्यवस्था रहता है क्या? बराबर का है, डेली का। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आप लोग कहते हैं? अरे कहते हैं तो किसको कहेंगे बताइए ना आप। ठेला वाले को बोलेंगे, डोम को बोलेंगे, कि जो आएगा उसको हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए कितना कचरा लगा हुआ है। कचरा के एथी में आपका बड़ी योगदान है। आप तो भाई जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता के सेवा के लिए आप जो है सो इतना परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर भी झगड़वा पीपर पर भी, लेकिन इसके लिए कोई इस पर कोई उठाता है कदम? इस विधानसभा में उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि को उठाना चाहिए। अब हम लोग का क्या पावर है, हम लोग तो आम जनता है। अब यहाँ का जो नज़दीक में जो व्यवसायी है उस सब का कष्ट होता है, रातों दिन नाक दब के अपना रहता है, गुजर बस करता है। बोलिए भैया, गलती कर रहे हैं आप लोग? क्या कीजिएगा आप लोग? यही नहीं कीजिएगा कि भैया आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, हाँ दिन रात चिल्लाइएगा, लेकिन आप लोग का भी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। मानिए कि सब स्वास्थ्य पर भी इस पर असर खराब पड़ेगा। भैया बताइए, ये राजेंद्र बाबू का भूमि है, कोई आया गया आदमी की तो भूमि नहीं है। राष्ट्रपति एक त्यागी का भूमि है, बताइए। मौजूद हक मौलाना का भूमि है, तभी भी तो लोग देख रहे हैं कि कितना यहाँ का जो जनता है उसकी कठिनाई है, जो व्यवसायी है उसका कठिनाई है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जनता जैसे एक आदमी कह रहे थे हम लोग गलत प्रतिनिधि चुन लिए हैं। नहीं देखिए, जन प्रतिनिधि क्या करेगा? अपना माथा पर नहीं न भेजे, जो इसका जो पैसा लेता है वो नहीं करना चाहिए। मानिए कि अगर हमसे आपको कोई अगर नाराजगी है तो हमसे स्वयं कहिए, घेराव कीजिए। है तो इस कचरा ले आने से तो इसका कोई समस्या का समाधान नहीं होगी। ये तो होगी कब कि जहाँ सर सफाई रखिए। आप कहते हैं कि सिवान हमारे सफाई में एथी है, मैंने स्वच्छता रखिए ना जी, आइस को एक तरह भगा लेकर गिरा दिए। जोगी बाबा के संगे रहे हैं एकदम। हाँ जी, इनके भी गोरखपुर जोगी बात बता दिए कि जोगिंदर जी हैं जो कि योगी बाबा के बड़ा समर्थक हैं। भैया एक बात बोले हैं अभी कि यही विकास है, मैंने ये विकास बरो देख ली तो क्या कहें बरो? क्या कहे बस सुनिए भाई, लोग तो मानते नहीं कि तरह तरह के कह लो कि विकास करें, गरीबी मिटाए, क्या करें 15 लाख रुपया। हाँ क्या होई, लेकिन समस्या तो बहुत गंभीर बा। कुछ कहे, हाँ कुछ कहे आदमी ने आए दिन। ये तो मान ली एक समस्या है, लेकिन पहले भी 11 बजे 12 बजे उठता है, दुकानदारी डिस्टर्ब होता है। हम लोग आते हैं अपने से झाड़ू लगा के, कचरा महकता है,
सब बहुत परेशानियां हैं। ये सरकार में तो मान लीजिए कि किसी प्रकार का कि सरकार तो चुने हैं आप ही लोग ना, अरे भाई, जनप्रतिनिधि आप ही लोग चुने हैं, आप ही लोगों की बात आज नहीं सुना जा रहा है। तो किसी प्रकार का इस सरकार में सुनवाई नहीं है भाई साहब, किसी प्रकार का सुनवाई नहीं है। देख रहे हैं कि आने में पुल भी भस गया, इधर से आइए उधर से आइए, 1 घंटा के बजाय 1.5 घंटा लगता है आने में। खुद जिया से आते तो समझ हाँ, अरे हम लखनऊ के हैं, हम लोग आप भी लखनऊ के हैं, भैया भी लखनऊ के हैं, तो बहुत समस्या है। तो इस समस्या कहाँ से, जैसे भैया एक बात बताए हैं, मैंने बोल रहे थे कि योगी जी के बड़ा समर्थक हैं। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भी विकास मॉडल दिखाया जा रहा है, अब बिहार में भी आप लोगों की गठबंधन की सरकार है, यहाँ भी विकास मॉडल दिखाया जा रहा है। तो क्या विकास मॉडल यही है कि आप लोग कचड़े के अंबार में बैठ करके और उसके बाद भी योगी योगी करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, जरा बताइए। अब रहा सवाल, परेशानी तो सब कोई झेल रहा है, हम लोग के समझ से बाहर है। ये परेशानी क्यों झेल रहे हैं, यही तो हमको जानना चाहते हैं, जनता यही जानना चाहती है। भैया तो नहीं बताइए क्या समस्या झेला जाता है। समस्या मजबूरी में है ना। होली में सुना है कि मजबूरी बुढ़वा में लागेला भतार का बोले मजबूरी में लोग अपन गुजर बस करता का करो, जो कदम उठाई वो अंदर जाई का कदम जो उठाई कि भाई नरक में रहो का जी। यही तो बहुत है इस सरकार में, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, दिखावा है केवल ये है। लेकिन जिस तरह का समस्या है आगे देख रहे हैं कि अब क्या होगा, उसका ऊपर वाला ही। खुल के बोलिए ना, क्या होगा क्या होगा, खुल के बोलिए। होगा क्या मतलब कि देख रहे हैं कि देश बहुत पीछे जा रहा है, लोग खाने के लिए मुहताज हो रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, क्या समस्या है। देखिए ये योगी जी के समर्थक माने जाते हैं, समर्थन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समर्थन तब आदमी बनता है, समर्थक तब आदमी बनता है जब उसको लगता है कि मेरे ये जिस जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन रहे हैं वो हमारे हक में काम करेगा। लेकिन अगर जब वो हक में काम नहीं करता है तो इन्हीं की तरह वो लोग मायूस हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं झांसे में पड़ करके और सरकार चुनते हैं, और उसका बाद नतीजा क्या मिलता है, इसी तरह से नतीजा मिलता है। अच्छा भैया, एगो सरकार रहल जना बेरा जंगल राज कहल जाओ, याद बार हुआ जी। वो तो जंगल राज बहुत बढ़िया रहल, सबको रोटी कपड़ा मकान दे। आई तो मंगल राज हो, जंगल राज ना हो। अब भाई देखी ना कितना मंगल गाय में चैता गवाई खूब बढ़िया, देखी ब्यासो भाग गया सब, वो ना कहे नाक जब बंद करे तो बोलिए सकेगा। कोरोना में हॉस्पिटल में देखल गया लोग साहबुद्दीन साहब के याद करत रहा कि अगर वो रहतन तो 50 रुपए फीस पर इलाज। साहबुद्दीन साहब जो कर दिया सिवान का, वो कोई नहीं किया है। आज के भी डेट में देख लीजिए, टाउन हॉल देखिए, इंदौर स्टेडियम देखिए, जाकर प्रभावती जो महाविद्यालय बना है उन्हीं का देन है। जो विकास करके चलेगा वहीं तक रुक गया। अब उसके बाद कोई क्या है हिम्मत, कोई एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर देखिए, वो जो जहाँ भी वो कदम रखे वो शिक्षा के भी बढ़ोतरी की है। सांसद साहबुद्दीन साहब खराब नहीं थे, जान लीजिए। पहले वो जो काम कर दिए वो सबको आँख होगा तो देखबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। अपना सिवान के लिए आज तक किसी भी ना वैसा संसद हुआ है, एक तो संसद हुआ है कि आज तक हम लोग चेहरों नहीं देखे हैं। क्या कविता सिंह के नाम से जाना जाता है, उनको आज तक हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। लेकिन लोग कहते हैं साहबुद्दीन जो सिवान के लिए धरती पर एक मतलब कि महापुरुष चाहे विकास पुरुष के नाम से बेचारा जो करके चला गया, ठीक है, कहने के लिए कुछ लोग बुराई भी कहते हैं, अच्छाई भी कहते हैं, लेकिन वैसा संसद हमको अंदाज है कि अपने यहाँ सिवान की धरती पर कोई पैदा भी नहीं लेगा। जो संसद हमारे थे हैं वैसा संसद अभी ने कोई पैदा भी नहीं लेगा। सब काम उनके मतलब की नज़र में बढ़िया होता था। कहने के लिए लोग तो मान लीजिए 50 तरह के लोग हैं, तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मानिए तो नेता योग आदमी वही थे जो कि आज चले गए। बहुत दुख है, मान लीजिए कि चलिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इस तरीके से शहर के लोग आज मायूस हैं, खास करके सरकार के उस गलत सिस्टम को देख करके कि वो लोग को लग रहा है कि आज अगर ये सफाई नहीं होता है तो हो सकता है तो आने वाले दिन में हम लोग की महामारी होगी और हमारे बाल बच्चों के लिए क्या होगा। चूंकि इनकी मजबूरी है, ये लोग दुकानदार हैं तो दुकानदारों की मजबूरी होती है यहाँ बैठना। आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये लोग दिन रात इसलिए बैठे रहते हैं ताकि इनका परिवार चल जाए। लेकिन अगर परिवार इस महामारी में भी अगर बीमार पड़ जाए तो उस तरह की कमाई लेकर के लोग करेंगे क्या। लेकिन उसके बाद भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है और ना ही प्रशासन सुनने वाली है। आज जिस तरीके से नगर परिषद और सफाई कर्मी, एक जो शख्स थे उन्होंने एक बात बताया कि जो पूरे मोहल्ला से लेकर के जो कचरा होता है वो सारा चीज़ यहीं गिराया जाता है, और जिसका नतीजा है कि आज ये पूरा इलाका जो है कि महामारी के चपेटे में आ रहा है। हालांकि अगर जल्द प्रशासन और नगर परिषद अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो हो सकता है कि कोरोना से भी भयंकर महामारी इस मोहल्ले वालों को देखने को मिल जाए, जिस तरीके से यहाँ गंदगी नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़, बड़ी मस्जिद, सिवान।